और सिर्फ 15,730 में सब कुछ कर दीजिए। दिव्यांगों को सम्मान चाहिए। जो डिसेबल बच्चा है उसको हम लोग शिक्षा देते हैं, होम बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, स्कॉट दे रहे हैं। बच्चे के घर तक पहुंचते हैं, उसका पुनर्वास का कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को किसी तरह का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है। मगर यहाँ के अधिकारी सिर्फ अपना बढ़ा लेते हैं और हमारा फाइल दबा देते हैं। जो दिव्यांग बच्चों को एक नई जीवन देते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो सब ठीक ठाक से कर सके। जो बच्चे देख नहीं पाते उन्हें ब्रेल लिपि सिखाते हैं, जो बच्चे सुन नहीं पाते उसे साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, और जो बच्चे चल नहीं पाते उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो चल सके। उन दिव्यांग बच्चों को नया जीवन देने वाले इन्हीं शिक्षकों को आज धरना पर बैठना पड़ रहा है। हाय नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और हम अभी मौजूद है धुरवा के झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300 की संख्या में ये शिक्षक, ये थेरेपिस्ट संघ के शिक्षक धरना दे रहे हैं। इनकी 7 सूत्री मांगे हैं, और क्या है वो 7 सूत्री मांगे, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं हम। बच्चों को स्पीच, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनको हम थेरेपी देते हैं। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एक स्कूली लेवल पे ले जा करके फिर उनको स्कूल में उनका इनरोलमेंट कराते हैं। और जो बच्चे अपने से बटन नहीं लगा पाते हैं, कंघी नहीं कर पाते हैं, मतलब एक्टिविटी डेली लिविंग हम सिखाते हैं बच्चों को। कितने बच्चों को आप वो बच्चे का कंडीशन बताता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। एक ब्लॉक में 200 एवं ऐसे चाइल्ड हैं जिसको हम लोग एजुकेशन के मुख्य धारा से जोड़े हैं। देखिए, हम लोग का पास हर ब्लॉक में बच्चा का संख्या अलग अलग है। जैसे हम जहाँ काम करते हैं उस ब्लॉक में 1 से 6 बच्चा है, सबको स्कूल में एनरोलमेंट कर दिया। इवेंट जितना भी बच्चा है सबको स्कूल में एनरोलमेंट कर दिया। जैसे जो बच्चा मानसिक मन बुद्धि है उसको एक्टिविटी डेली लिविंग से शुरू करके उसको स्कूल तक, उसको 8 क्लास पार कर देते हैं। इवेंट कुछ बच्चा को मैट्रिक तक क्वालिफाई कर देते हैं। जो बच्चा, जैसे सर जी बोला, हियरिंग इम्पेयरमेंट, वो बच्चा के स्पीच थेरेपी देते हैं, साइन लैंग्वेज देते हैं, फिर स्कूल में एडमिशन तो करा देते हैं। फिर हम लोग को ब्लॉक रिसोर्स रूम है, रिसोर्स रूम में भी बच्चा को बुलाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट भी देते हैं, एडुकेशन सपोर्ट भी देते हैं। फिर भी हम लोग का 7 साल से कुछ नहीं हुआ और महंगाई इतना बढ़ रहा है। ब्लॉक के अंदर में 150 स्कूल है, 150 से कहीं कहीं एवं भी है, ब्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 200 पार भी है। उस ब्लॉक में सोचिए कितने बच्चे हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद डोर टू डोर जाके उसको क्या फैसिलिटी देना है वो आइडेंटिफाई करते हैं। गार्जियन के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, जो भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं। हम उनके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में भी हेल्प करते हैं, उनके गार्जियन के संपर्क में रहते हैं और हम लोग लेके जाते हैं। हम लोग सदर हॉस्पिटल में भी हम लोग प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को हमारे ज़िला में, चतरा जिला में हम लोग हेल्प करते हैं। बाकी सब जो ज़िले में है सब लोग जाते हैं। इतना सेवा देते रहे हैं पर 7 साल से आप लोगों का, हम लोग का 1 रुपये भी 7 साल से 1 रुपये भी नहीं बढ़ा। बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग अभी धरना में बैठे। आज स्टार्टिंग है, आज मेरा फर्स्ट डे है, कल से भूख हड़ताल में भी चले जाएंगे हम लोग। जब तक आपकी 7 सूत्री मांग पूरी जी, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, इसके लिए जेल जाना पड़े या सरकार मेरे ऊपर जो करे वो सहने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। कल से हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। अपने साथी को लेकर के गृह भ्रमण में बच्चे के घर तक पहुंचते हैं, उसका पुनर्वास का कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को किसी तरह का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सुविधा हम लोग को नहीं है। विवश होकर के 3-4 बार हमारे साथ समझौता हुआ, लेकिन उस समझौता पर हमारे पदाधिकारी अमल नहीं किए। हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज हम ऐसे बच्चे के साथ काम करते हैं जो समझे कि जिनके माता पिता, समाज कोई नहीं वैसे बच्चे को पूछते हैं। वैसे बच्चे के लिए हम लोग बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं। पूरे प्रखंड में 1 से 2 रिसोर्स टीचर और थेरेपिस्ट हैं, और हमारे साथ अन्याय इतने कर रहे हैं। हमसे कम मानदेय था आपका BPO, BRP, CRP का था, आज उनका 30,000, 40,000 पेमेंट चला गया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि लोगों को पता नहीं है। हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जो है उनको पता नहीं है कि रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट क्या चीज़ है ऐसे। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं कम से कम हमारा मांग को पूरा करें, और सम्मानजनक कम से कम हम लोग को मानदेय वृद्धि, PF कटौती, बहुत सारा जो डिमांड है 7 सूत्री मांग है उन पर अमल करें।
पूरा कोरोना काल में आप लोग अपना लगातार सेवा देते हैं। हाँ बच्चों को देते रहे, ऑनलाइन क्लास हम लोग बच्चों को देते रहे। हमारे सिवा कोई काम नहीं करता है। डिसेबिलिटी के बारे में तो लोगों को का तक को पता नहीं है। हमारे जो प्रखंड में हो या जिला में हो या मान लीजिए राज्य स्तर पर है, फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। बहुत भेदभाव किया जा रहा है। हम प्रशिक्षित भी हैं। विकलांग हमेशा वंचित रहता है और हम लोग विकलांग के प्रतिनिधि हैं, विकलांग के पुनर्वास से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को भी वंचित रखा जा रहा है, पूरे तरह से वंचित हैं। किसी तरह का कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। आज इसी ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं, कोई साथी हम लोगों के साथ अगर कुछ दुर्घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, उसके लिए एक पैसा प्रोविज़न में नहीं है। समाज सेवी शिक्षा नियमित दरकार, हमें भी चाहिए पूरा अधिकार। सर मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। मैं 2005 से समावेशी शिक्षा के तहत रांची जिला में कार्यरत हूँ और इनिशियल स्टेज से काम कर रहे हैं सर। और हम लोग वैसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो बहुत ही उपेक्षित है। उनके माँ बाप भी उनके लिए मतलब थके हारे हुए हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। एक प्रखंड में सिर्फ एक रिसोर्स शिक्षक या 2 रिसोर्स शिक्षक के सहारे झारखंड शिक्षा परियोजना का अपना कार्यक्रम चला रही है। सर्वप्रथम हम लोग का योग्यता को देखते हुए हमारा मानदेय सबसे ज़्यादा था प्रखंड में, लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना का सौतेला पर व्यवहार अपनाते हुए हम लोग का मानदेय को विगत 7 वर्षों से किसी तरह का वृद्धि नहीं किया गया है। बार बार हम लोग हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं, हम लोग के साथ वो समझौता करते हैं। समझौता करने के उपरांत मतलब फिर वो अपने वादों को भूल जाते हैं और जब हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं तो वो हम लोग के ऊपर अनावश्यक रूप से प्रेशर डालते हैं और तरह तरह का रिपोर्ट मांगते हैं, जबकि हम लोग को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। और इस कोविड काल में भी हम लोगों ने दिव्यांग बच्चों के घरों में भी जाकर अपना सर्विस दिया है। और लेकिन ये परियोजना परिषद हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण हम लोग क्षुब्ध होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आज आप लोग यही सोच कर बैठे हैं कि जब तक हम लोग का मानदेय बढ़ाया नहीं जाए तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हम लोग करो या मरो का नीति पे काम कर रहे हैं। या तो हम लोग को बर्खास्त कर दे परियोजना और नहीं तो हम लोग ये धरना पे बैठे रहेंगे। ठीक है। करीब 7 सालों से हमारे पेमेंट में कोई वृद्धि नहीं हुई और हमारे साथ में जो लोग थे उनका और भी लोग थे जिनका सैलरी हमसे नीचे था और आज वो हमसे तिगुना ले रहे हैं। हमारे यहाँ एक पीएफ का प्रावधान तक नहीं है कि हमारे लिए कोई पीएफ काटा जाए। जब भी बोलते हैं कभी पीएफ हुआ है जो होगा आज तक, सीधे यही बोल के हटा दिया जाता है। हमारे ये कहना है कि एक सरकारी विद्यालय में छोड़ दिया जाए तो एक दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति का भी ईएसआई होता है, पीएफ होता है, लेकिन हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हमारे लिए बस वही है 15,730 में आप जो करना है करिए। आप फील्ड करिए, आप रिपोर्टिंग करिए, आप पेपर का वर्क करिए, आप बच्चों के साथ काम करिए। पूरे ब्लॉक में मात्र 2 रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट होते हैं, कहीं कहीं तो एक भी नहीं है। 2-2 ब्लॉक को एक व्यक्ति संभाल रहा है। उसके बावजूद भी आप सारा काम करिए और सिर्फ 15,730 में सब कुछ कर दीजिए। बाकी यहाँ जो परियोजना में बैठे लोग हैं इनको लाख सैलरी भी मिल जाए, लाख रुपए वो भी कम है इनके लिए। वो भी कहते हैं हमें तो इतना ही मिल रहा है, कौन सा ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब लाख रुपए में इनका महीना नहीं चलता है और हम लोग से 15,000 में साल भर 2-2 साल 5-5 साल 7-7 साल जिए। क्यों जिए हम लोग 7 साल? आज 3 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गई। कोविड काल में समझिए कि भाड़ा हमारा तिगुना लग रहा है जी। सिर्फ रांची में मुझे जाने में कम से कम एक दिन का भाड़ा 150 रुपया लग जाता है। तो बाकी ब्लॉक के लोगों का, बाकी जिला के लोगों का समझिए कि कितना सैलरी लगता होगा। तो उसको क्या सैलरी मिल रहा है? वो खाएगा, कमाएगा या क्या करेगा? वो इंसान अपने बच्चे पालेगा? बार बार रिपोर्टिंग करो। जब यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन की बात करते हैं ये एक नया रिपोर्ट थमा देते हैं, ये रिपोर्ट करो नहीं तो तुम लोग को हटा देंगे। तो धमकी क्यों देते हो? एक बार ये तो रिजाइन करके हटा दो सीधे। नहीं चाहिए हमें आपका नौकरी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।
हम लोगों का 7 वर्षों से लंबित मांग है। बार बार जब हम लोग धरना पर बैठते हैं तो ये लोग हमारे साथ समझौता पत्र करते हैं कि नहीं आपको 20% दिया जाएगा और फैसिलिटी भी दी जाएगी, लेकिन जैसे ही धरना ख़त्म होता है ये लोग अपना वादा भूल जाते हैं। अपने लिए इन लोग के फंड में बहुत पैसा है लेकिन हमारे लिए नहीं है। कहते हैं पैसा नहीं है, पैब ने पैसा नहीं दिया, सेंट्रल पैसा देगा, स्टेट पैसा देगा। इन्हीं फाइलों में हमारी फाइल दब कर रह जाती है। जब बैठते हैं, अभी सुबह से हमारे पदाधिकारी हमको हजारों फ़ोन कर रहे हैं, आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। लेकिन इस बार हम लोग करो या मरो के नारा के साथ यहाँ बैठे, या तो हम लोग काम करेंगे या तो आप छुड़ा ही दीजिए, हम लोग को सस्पेंड कर दीजिए, हम लोग उसके लिए भी तैयार। तो कब तक आप लोग ऐसे धरना पे बैठेंगे? हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कुछ जेन्युइन मांगे भी तो पूरी हो। हमारे कोरोना काल में कितने साथी ऐसे थे जो काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं। बस 15,730 में सब कुछ करना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, आपको 4 घंटा का ऑनलाइन ट्रेनिंग करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना है, सब कुछ देना, मगर आपको देंगे हम कुछ नहीं। बस आपके पास जो है उसी में कर लीजिए। अभी तक काम करते 16 साल हो गया है, लेकिन इन लोग के कान पे जू नहीं रेंगता है। अपने लिए पूरा पैसा, हम लोग के लिए पैसा ही नहीं है। पैब में पैसा नहीं है, बजट में पैसा नहीं है, सेंटर पैसा नहीं देता, राज्य पैसा नहीं देता, इसी में हम लोग फंसे हुए। स्कूल में पढ़ाने वाला बच्चा एक दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति हो, उसका भी पीएफ कटता है। यहाँ पे परियोजना कर्मी में हमारे साथ सतोला व्यवहार हो रहा है और विगत 7 सालों से परियोजना कर्मी की जितने पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे कार्यरत हैं, सभी ने का मानदेय 3 गुना बढ़ गया है। और मगर जो दिव्यांग बच्चों का पुनर्वास का कार्य करते हैं, दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हैं, प्रशिक्षित, और हम लोग RCI से प्रशिक्षित है, ट्रेंड है जी। उन लोगों को जो ट्रेंड होती है, ट्रेंड तक की माने उचित मजदूरी नहीं दी जा रही है। और 7 सालों में हमारा 1% भी नहीं बढ़ा है और 7 सालों में उन लोगों का 3 गुना बढ़ गया है। अगर मान लें उन लोगों का 20,000 रुपया मानदेय था तो आज 60,000 रुपया हो गया है, तब भी उन लोगों को कम पड़ रहा है। और जब भी हमारा, और हर साल हम लोगों के धरना के बाद समझौता होती है और समझौता में वो लोग हमारे ये करते हैं, 20% का मांग होती है, डिमांड पूरी कर दी जाती है, मगर उसके बाद वो लोग वादा खिलाफी करते हैं। आज इन लोगों की बेशर्मी के कारण हमें यहाँ फिर बैठना पड़ा है। बार बार वादा खिलाफी करते हैं, लिखित रूप से धरना होती है। 2015 में हुई वार्ता, 2016 में हुई, 2019 में हुई, और हर बार इन लोगों ने धोखा दिया है। शिक्षा के नाम पे लोग धोखा कर रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए अधिकारी हैं और हम लोगों को साथ धोखा, और हम लोग RCI से, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से सब एफिलिएटेड हैं यहाँ पे, और उसके साथ हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से हम लोग यहाँ धरना पे हैं। हमारा और भी मांग है, PF है, मेडिकल भत्ता है, ये सब सारे चीज़ नहीं कट रही है, हर चीज़ की मांग होती है। हम समावेशी शिक्षा के तहत में काम कर रहे हैं। हम लोग को काम करते करते 12 साल हो गया। हम लोग के साथ परियोजना ऑफिस बहुत अवहेलना कर रही है। मेरे जितने भी परियोजना कर्मी हैं सबका पेमेंट बढ़ाया गया है। सिर्फ हम लोग का ही 2-3 बार वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता हुआ, लेकिन कुछ दिया नहीं सरकार। हम लोग इतना रूरल क्षेत्र में जा के काम करते हैं। मेरा एरिया 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाके गाड़ी लेके हम लोग उस जगह में जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोगों को जाने के लिए सोचना पड़ेगा। जो डिसेबल बच्चा है उसको हम लोग शिक्षा देते हैं, होम बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, स्कॉट दे रहे हैं। फिर भी हम लोग के अभी तक मांग 12 साल से चली आ रही है, कोई पेमेंट बढ़ोतरी नहीं हुआ है। वार्ता में क्या बात हुई? वार्ता में बात हुई थी कि आप लोग को 20% बढ़ा दिया जाएगा, पर वो वार्ता तक ही रहा, वो मेरे पेन एंड पेपर में ही रहा, वो हमको हकीकत इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कितना समय मांगा गया था? ये हम लोग 3 बार मांग किए थे। 2-3 बार हम लोग इसी तरह से हड़ताल किए थे, लेकिन इसी तरह से लोग वार्ता, जैसे अभी वार्ता के लिए आ रहे बुलाने के लिए, उसी तरह से वार्ता में आए बुलाने के लिए, गए हम लोग, बात किए, बात करके वो सब वार्ता पेन एंड पेपर में ही रह गया। तो आयोग वालों ने कितना समय मांगा था आपकी मांगों को पूरा करने के लिए? बस बोला था कि 1-2 महीना में निकाल देंगे। इसी आश्वासन पे हम लोग लौट गए, ऐसे फिर कुछ हुआ नहीं। हम लोग के साथ में बहुत मेरा एक प्यून जो है उससे हमसे ज़्यादा सैलरी पा रहा है, जबकि उसके पास मेरे इतना नॉलेज भी नहीं है। हम प्रशिक्षित हैं, MBA, B.Ed, M.Ed, फिजियोथेरेपिस्ट मेरे डॉक्टर डिग्री रख रहे हैं, जो बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इसके बावजूद भी वो 15,000 रुपया सैलरी में खट रहे हैं हम लोग। आपने कहा कि 12 सालों से आप हैं,
जी। 12 सालों से आपने क्या क्या सेवा दिया है? जो विकलांग बच्चा है जो बेड में ही लेटा हुआ रहता है उसको हम लोग फिजियोथेरेपी देते हैं। फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसको चलना फिरना, उसको आइडियल डेली लिविंग करवाना सिखाएं। फिर उसको स्कूल में एडमिशन करवाएं। स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद उसको शिक्षा से जोड़े, उसको पढ़ाई लिखाई करवाने के बाद 1 to 10 करवाएं, मैट्रिक पास करवाएं। मैट्रिक पास करवाने के बाद एक मेरा बच्चा है जो अभी नवोदय नेतरहाट नवोदय में क्वालिफाई किया है। और ब्लाइंड बच्चा के लिए बोल दीजिए। और ब्लाइंड बच्चे हैं उसको वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसको भी हम लोग होम बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं। घर घर जा जा कर पढ़ाते हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। हेयरिंग ऐड देते हैं, हेयरिंग ऐड देके उसको साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाते हैं। एमआर बच्चा को मुख्य एमआर बच्चा जो है जो जिसको आप लोग मेंटल रिटार्डेशन, जिसको रोड किनारे लोग छोड़ देता है, ऐसे देखिएगा लावारिस जैसा घूमते रहता है, उस बच्चे को हम लोग एजुकेशन से जोड़ते हैं। उस बच्चे को समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हैं हम लोग। झारखंड शिक्षा परियोजना जो हम लोग को पेमेंट को कभी वृद्धि नहीं करना चाहती है। सोचता है शिक्षा सचिव हो गया, चाहे शिक्षा मंत्री हो गया, या हमारे झारखंड के जो भी सरकार बनती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे एनडीए का सरकार हो, जो हमारे बीच में भेदभावना के शुरू से ही रखा है, अभी तक कर ही रहा है। समझौता में कहा कि नहीं, आपके साथ में ये बहुत भेदभाव, दुखद समाचार है कि आप लोग को अलग करके रखा गया है, एक साथ नहीं रखा गया है। जबकि हमको ये वैकेंसी के समय में ही झारखंड शिक्षा परियोजना लिया है। जो हम लोग हमारे साथी भाई लोग जो काम करते हैं, इसको प्रोजेक्ट करके ये लोग अपना पेमेंट बढ़ा लेते हैं और हम लोग यथा स्थिति में पिछले 10 साल 15 साल से पड़े हुए हैं। इसी हाथों में हमारे जो साथी हैं राम सागर प्रसाद, वो दम तोड़े थे और रोड पर हम लोग ऐसे फेंक दिए, उनको चंदा करके उसको पैसा दिए हम लोग। एक साहूकार के यहाँ, किसी के यहाँ अगर हम लोग काम करते हैं तो वो 10 लाख 20 लाख 15 लाख दे के जमा करते हैं और हमारे साथी ऐसे गोद पर दम तोड़ दिया और कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, एक पैसा प्रोविजन में नहीं है। मुख्यमंत्री कल्याण कोष किस लिए बना है? मैं पूछता हूँ, मुख्यमंत्री कल्याण कोष किस लिए बना? अनुबंध कर्मियों लोग के लिए बना, उसमें हम लोग क्यों नहीं हैं? एक सवाल मेरा है, अधिकारियों से पूछना है कि मुख्यमंत्री कल्याण कोष जो कि अनुबंध कर्मियों के कल्याण के लिए इसी अवस्था के लिए बनाया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें हम लोग नहीं हैं। कारण मुझे समझ में नहीं आता है। ये सर्व शिक्षा अभियान जो है, इसमें विस्तृत मैं बात करना चाहूँगा। सर्व शिक्षा अभियान 1999 में मुरली मनोहर जोशी उस समय तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया की लिटरेसी रेट को 40% से बढ़ाने के लिए, 40% तक या 40% से बढ़ाने के लिए किया गया था। उसके बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन आया। हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन के तहत हम लोग की बहाली हुई। उससे पहले UNCRPD के तहत पहले हमारे साथी ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है। और अभी क्या है कि राइट टू एजुकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग हैंड्स हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में समावेशी शिक्षा एक मूल रूप, एक स्तंभ है। बिना समावेशी शिक्षा के शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरा नहीं होता है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। आएगा तभी तो मिलेगा आपको कोई एक मिनट जब आप अरे एक आदमी बोलना था ना, लोग मत बोलिए, एक लोग बोलने दीजिए। कॉपी दे दीजिए, जिस साल पास हुई थी कॉपी दे और मैम हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग का नहीं एक मुद्दा पहले खत्म कीजिए। जिसने आपने कहा ना कि सेंटर से पास हुआ, ठीक है, उसकी कॉपी दे दीजिए हमको। जी मैम, हम लोग भिजवा देंगे उसको। नहीं अभी दीजिए ना, अभी तो यार, अभी दीजिए, अभी तो गाड़ी जी उसका कॉपी दीजिए बोला। और संगठन चलाते हैं। दूसरी है 7 सालों से परियोजना कर्मी का, हर कर्मी का, जिनका एक समय ऐसा हुआ करता था बीआरसी में, बीआरसी भवन में बीओ के बाद सबसे अधिक पेमेंट रिसोर्स टीचर और फिजियोथेरेपिस्ट का होता था। हम लोग का 13,000 होती थी और उन लोग का 12,700 रुपये होते थे। आज उन लोगों का 36,000 रुपये है, आज हम लोग 15,730 रुपये। ऐसा कैसे हो गया? मैंने 3 गुना बढ़ गया और हम लोग वहीं का वहीं पहुँचे हुए हैं। और हम लोग टेक्निकल है, एक मजदूर जो अगर आप मजदूरी दर भी कीजिए, मैम मजदूरी दर भी कीजिए। अभी हाल में ही हम लोगों का पेमेंट बंद किया गया, इसलिए कि RCI का सर्टिफिकेट नहीं है। RCI का मतलब क्या हुआ? हम लोग कुशल मजदूर हैं, ठेठ भाषा में। तो कुशल मजदूर को कुशल मजदूरी दर दीजिए 830 रुपया, वो तो दीजिएगा। देखिए अल्टीमेटली आपका जो भी सारा है कंक्लूडिंग पॉइंट यही है कि सैलरी एनहांसमेंट, ठीक है, इसी आप एग्री कर रहे हैं?
एकदम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ये लेटर है, अभी 10 तारीख को गई है सेक्रेटरी HRD के स्तर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD में, ठीक है। अब आप यदि इस पर एग्री नहीं करते हैं तो फिर हम इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, मैं एग्री करने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग का सिर्फ इंसल्ट किया जाता है। जितने अधिकारी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, एक ही बात को आप बोले वो हमको दिखाइए कहाँ कौन सा आपके पास आया हुआ है, वो दे रहे हैं। कोई चारा नहीं है। ठीक है। तब अब आपके आगे का जो सोल्यूशन है ना, वो या तो SPD सॉर्ट आउट करेंगे या सेक्रेटरी सॉर्ट आउट करेंगे। मैडम, हम लोग का प्लान सुन लीजिए। अगर आप आई हैं यहाँ पर तो हम पूरे अपना हम लोग जो प्लान बनाए हैं उस सब को जानकारी दे देते हैं, ताकि आप भी मतलब अंधेरा में नहीं रहें। हम लोग 2 दिन यहाँ पर हैं, इसके बाद मार्च पास्ट करेंगे, यहाँ से विधानसभा जाएंगे और पूरे रांची में घूमेंगे। हम लोग जगह जगह पर जूता पॉलिश करेंगे, हम लोग सफाई करेंगे, हम लोग भिक्षाटन करेंगे, हम लोग जो भी करना होगा वो भी करेंगे। और विधानसभा में तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम लोग का लेटर नहीं मिल जाता है। ये तो लेटर दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लेटर तो अब SPD आएंगे, वही डिसीजन देंगे। तो बस मैडम, हम लोग है ना, हम लोग कल तक है। कल तक नहीं, हम लोग तब तक हैं जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।